हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 10 दिन से बिल्कुल रूटीन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है और वीडियोस बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं। तो पिछले 3 से 4 दिन से बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज़ हो रहे थे। हो क्या रहे थे, एक ऐप है जिस ऐप में ये वीडियो बन रही है, तो इसका नाम है ओपन कैमरा। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे। तो जब भी जैसे मैं वीडियो बना रहा था तो बार बार फ्लिकरिंग हो रहा था। जैसे मैं इधर से इधर मूव करता हूँ तो जो फोकस है वो हट जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अब भी न जाने ये कैसे कैसे करके हो रहा है। आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आप लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, सपोर्ट दो, क्योंकि आर्थिक लाभ के लिए चैनल नहीं चल रहा है, आप लोगों के लाभ के लिए ये चैनल चल रहा है। अगर आर्थिक लाभ के लिए चल रहा होता तो अलग बात थी, फिर तो सारी व्यवस्थाएं जुट जाती। परंतु आपका एक शेयर ही इस चैनल को और ज़्यादा मजबूत बना सकता है, आपका एक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकता है। ठीक है, तो अभी उम्मीद करता हूँ आप सब इन चीज़ों को समझेंगे। साथ में थोड़ा सा स्वास्थ्य भी गड़बड़ है। आप में से काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आपकी तबीयत यूपीएसआई के टाइम से ही ख़राब है। जी हाँ, बिल्कुल बीच बीच में समस्या आ रही थी, पर अभी ज़्यादा समस्या आई इधर लीवर की तरफ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि फिजिकल वर्कआउट तो कुछ रहा ही नहीं है, बस पढ़ने पढ़ाने में ही सब पूरा समय चला जाता है। तो कल एक अल्ट्रासाउंड करवाया है जिसमें ग्रेड 1 का फैटी लीवर मेरे को आया। वो अब पता लगा कि 1 साल से प्रॉब्लम क्यों चल रही थी। पर अब उम्मीद करता हूँ आप सब इन चीज़ों को समझेंगे। बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। आज हम 4 प्रोग्राम को समझने वाले हैं। इसके बाद एक वीडियो संभवतः और दूंगा प्रोग्राम्स की, उसके बाद अगले टॉपिक पे हम चले जाएंगे और जल्दी जल्दी अब इस टॉपिक को ख़त्म करने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज 4 प्रोग्राम हैं। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, उसके बाद जवाहर रोजगार योजना, उसके बाद है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और उसके बाद है रोजगार गारंटी कार्यक्रम। चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर यही धीरे धीरे आगे चल के परिणत होते रहेंगे, आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब आप में से एक भाई हैं, अभिषेक शर्मा हैं, बताते मतलब वो मेरठ के आसपास के कहीं के हैं, तो स्पेशली मेंशन करते हैं। तो वो कह रहे थे कि सर जो उद्देश्य हैं, जैसे भी जितने भी कार्यक्रम हैं, उन उद्देश्यों में लगभग सब चीज़ें समान ही रहती हैं, सब चीज़ें एक जैसी रहती हैं। तो देखो, उद्देश्य में क्या रहता है, लगभग सब चीज़ें समान ही हैं, बट आपको मोटा मोटा सब चीज़ें याद रखनी है। क्योंकि ग्रामीण विकास में जो सबसे ज़्यादा बात होगी वो किस चीज़ की होगी, वो सबसे ज़्यादा बात होगी या तो कृषि की होगी, या बेरोजगारी की होगी, या फिर गरीबी की होगी, या गाँव के आर्थिक विकास की होगी। बट आपको थोड़ा मोटा मोटा याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कौन सा कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, और उसका अगर इंग्लिश में एब्रिविएशन देके पूछ रहा है तो उसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपको याद होना ज़रूरी है। एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है, अभी जो पीछे से कार्यक्रम चलते हुए आ रहे हैं वो आगे के कार्यक्रमों में कई बार ऐड करके और पीछे वाले समाप्त हो जाते हैं, नए चल जाते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे कार्यक्रम देखे, आज भी इस तरह का कार्यक्रम है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मोटा मोटा पढ़ते रहिए। मैं क्लास में कोशिश करता हूँ कि आपको सब चीज़ें यहीं याद हो जाएँ। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। इसका जो एब्रिविएशन है वो है RLEGP, यानी कि रूरल लैंडलेस, है ना, रूरल लैंडलेस आपका एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। यानी कि ऐसे लोग जो गांवों में रहते हैं और उनके पास भूमि नहीं है, ऐसे लोगों के लिए रोजगार की गारंटी से संबंधित एक प्रोग्राम चालू किया गया, जो प्रोग्राम 1983 और 84 के समय में चालू किया गया था। उद्देश्य क्या था, नाम से ही पता लग रहा है कि ग्रामीण भूमिहीन, यानी कि गांव में रहने वाले भूमिहीन निर्धन लोग जो रोजगार पाना चाहते हैं पर उनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ये पूरा का पूरा प्रोग्राम, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चालू किया गया। और एक लक्ष्य रखा गया इसमें कि भाई हम एक परिवार को एक यूनिट मानेंगे। ठीक है, इन लोगों ने एक परिवार को एक यूनिट माना और उस परिवार के कम से कम एक व्यक्ति के लिए ये लक्ष्य रखा कि भाई उस परिवार के एक आदमी को साल में कम से कम 100 दिन काम मिल सके, है ना। आगे जो मनरेगा आएगी उसमें भी इसी तरह का रहता है कि साल में 100 दिन काम पाना एक अधिकार जैसा है, एक अधिकार जैसा था। आपने देखा होगा कि 2004-05 के दौरान हम लोग जब बच्चे ही थे, आप लोग भी हो सकता है तब बच्चे रहे हों,
तो उस दौरान इससे संबंधित बहुत ऐड चलते थे, डीडी नेशनल पे, डीडी मेट्रो पे जब टीवी चलता था। तो आपको पता होना चाहिए कि आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार कम से कम 100 दिन प्रतिवर्ष किसी व्यक्ति को कार्य मिल सके, ऐसा प्रावधान या ऐसा लक्ष्य कौन से कार्यक्रम में रखा गया था। तो ऐसा लक्ष्य रखा गया था, आपको बताना है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के द्वारा। और देखो यहाँ पे उद्देश्य में क्या पूछ सकता है कि भाई जो ग्रामीण भूमिहीन निर्धन लोगों के लिए कौन सा प्रोग्राम चालू किया गया था, ये उद्देश्य से यहां से निकल के आ सकता है। तो आपको निकालना पड़ेगा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, RLEGP, है ना, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 1983 और 84 में ये चालू हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपना एक योजना आई, ठीक है, यहाँ पर योजना को कार्यक्रम की तरह से ही आप लें, ठीक है। कभी कभी बीच में जो योजना जरूरी है वो योजना बता रहा हूँ। इसके बाद हम अलग टॉपिक पढ़ेंगे, योजनाओं में गैप लेंगे, जिससे आपको आराम से सब चीज़ें समझ में आती रहें, इंटरेस्टिंग वे में सब चीज़ें चलती रहें। तो जवाहर रोजगार योजना, JRY, है ना, सिंपली आपको याद रखना है JRY, ठीक है। अब आपको एक बात बताता हूँ, एक प्रोग्राम था अभी जो हमने पढ़ा RLEGP, है ना, ये ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। एक था NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है, एक प्रोग्राम ये था। अब इन दोनों प्रोग्राम्स को मिला करके और इनमें संशोधन करके एक एकल ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, यानी कि एक प्रोग्राम ये चल रहा था, एक प्रोग्राम ये चल रहा था, तो अलग अलग प्रोग्राम्स को हटा के एक प्रोग्राम को लाने की दृष्टि से एक पुनर्गठन जैसा किया गया, जिसमें RLEGP और NREP इनको मिला करके JRY का शुरुआत किया गया 1989 में। किस उद्देश्य से कि भाई एकल ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम रहे, कि भाई गांव में रोजगार के लिए जो स्कीम चलाई हुई है, जो प्रोग्राम चलाए हुए हैं, वो हमारे एकल रहे, अलग अलग ना रहे कि भाई उसको काम मिल रहा है NREP में, उसको काम मिल रहा है आपका RLEGP में, तो ऐसा ना हो, एक प्रोग्राम रहे। तो एक प्रोग्राम था वो JRY। अब ये जो था, इसके उद्देश्य क्या थे? इसके दो उद्देश्य थे। एक तो था प्राइमरी उद्देश्य, है ना, प्राथमिक उद्देश्य था, प्राइमरी इसका ऑब्जेक्टिव था, और एक था सहायक, है ना, सहायता करने वाला। तो आपको देखो जो भी है रोजगार, अब गांव में रोजगार कैसे मिल सकता है? गांव में रोजगार कैसे मिल सकता है? गांव में रोजगार मिल सकता है कि गांव में क्या हो, कुएं खोदे जाएं, गांव में तालाब खोदे जाएं, गांव में सड़कें बनाए जाएं, गांव में खड़ंजे बनाए जाएं, गांव में स्कूल बनाए जाएं, गांव में ग्राम सभा भवन बनाया जाए, गांव में पानी की टंकी बनाई जाए, आंगनवाड़ी संस्थान बनाया जाए, गांव में मंदिर बनाया जाए, गांव में मस्जिद बनाई जाए, ठीक है। जो भी मतलब गांव ग्रामीण संपत्ति है, जो पूरे के पूरे सामुदायिक संपत्ति है, पूरे समाज की संपत्ति है, नालियां बनाई जाए, नालों का निर्माण किया जाए, ठीक है, और मतलब वृक्षारोपण किया जाए, या कोई भी काम इस तरह का है, कोई बिल्डिंग बन रही है, स्कूल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, तो इन्हीं के माध्यम से गांव में रोजगार दिया जा सकता है। तो इस वाले JRY में प्राथमिक उद्देश्य क्या था कि जो बेरोजगार लोग हैं या अर्ध बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार तो बेरोजगार है, मतलब उसके पास काम नहीं है, ठीक है, अपनी आजीविका चलाने के लिए उसके पास कोई काम नहीं है। और अर्ध बेरोजगार क्या होता है? गांव में आपने देखा होगा कि मौसमी बेरोजगारी होती है, कि साल के 3-4 महीने वह काम में लगा रहता है खेती में, बाकी वो खाली घूमता रहता है, बाकी वो खाली घूमता रहता है पूरा। तो अर्ध बेरोजगार मतलब है कि कभी काम कर लिया, कभी नहीं कर लिया, इस तरह से, या थोड़े दिन सुबह थोड़ा बहुत काम कर लिया, फिर पूरा दिन उसका बेकार चला गया। तो अर्ध बेरोजगारी को और बेरोजगार को खत्म करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। बेरोजगार और अर्ध बेरोजगार व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जाए, यानी कि जो बेरोजगार हैं उनको तो काम मिल ही जाए, और जो अर्ध बेरोजगार हैं उनके लिए एडिशनल कुछ हो जाए, उनको अधिक से अधिक लाभ हो जाए, उसके लिए इस प्रोग्राम को इस योजना को चालू किया गया। अब इन व्यक्तियों को काम कैसे मिलेगा? तो सहायक उद्देश्य के माध्यम से काम मिलेगा। कैसे मिलेगा? सामुदायिक संपत्तियां जो हैं उनका निर्माण करवा करके, ठीक है। अगर इनका निर्माण होता रहेगा, मानो क्या है कि गांव है, गांव में बहुत सारी सड़कें हैं, तो खड़ंजा लग रहा है, ठीक है, सड़कें बन रही हैं, नाली बन रही है, स्कूल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, ठीक है, तमाम चीजें बन रही हैं, बहुत सारी गाँव में है, टंकी बन रही है, कुछ भी बना सकते हैं सामुदायिक जो भी चीज़ है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत का भवन है, प्राथमिक विद्यालय है, जूनियर विद्यालय है,
कुछ भी बन रहा है तो उन सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण करते रहें, तो उन सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण करने से उस क्षेत्र का विकास होगा। यानी कि वहाँ शिक्षा पहुँच जाएगी, स्वास्थ्य पहुँच जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँच जाएगा, बिजली घर बनना है, कुछ भी बनना है, तो ऐसा विकास होगा तो गांव का आर्थिक विकास होगा। ठीक है, आर्थिक विकास होगा, साथ में जो लोग इन स्थायी सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण करने में लगेंगे उन लोगों को लगातार काम मिलेगा और प्रत्यक्ष लाभ होगा। ठीक है, लगातार काम मिलता रहेगा और प्रत्यक्ष लाभ यानी कि रोज काम करेंगे, रोज दिहाड़ी मजदूर बनेंगे और जेब में उनका पैसा उनको मिलता रहेगा। तो इस उद्देश्य से इस प्रोग्राम को चालू किया गया था। बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद 1999 में, हालांकि 1989 के बाद भी मुझे आपको 2-3 प्रोग्राम अभी और बताने, पर क्योंकि जो JRY है इसका भी पुनर्गठन किया गया JGSY के माध्यम से, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को लाया गया। ठीक है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठन किया गया और उसी में कुछ एडिशनल चेंजेस किए गए कि भाई जो निर्धन लोग हैं उनको सतत रोजगार मिलता रहे, कंटिन्यूअस उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे, काम मिलता रहे, और किसके माध्यम से, स्थायी संपत्तियों का निर्माण करते रहो। वही बात है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस हुआ, ज्यादा नहीं है। बस आपको ये चीज याद रखनी है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में कौन सी पहली योजना का समावेश किया गया था, तो जवाहर रोजगार योजना का समावेश किया गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला प्रोग्राम आता है रोजगार गारंटी कार्यक्रम, यानी कि एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस प्रोग्राम, यह स्कीम भी कह सकते हैं इसको। ये EAP के नाम से मिलता है और EAS के नाम से मिलता है, क्षमा चाहता हूं। 1993 में इसको लॉन्च किया गया था और उद्देश्य क्या थे, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो भी लोग थे, ठीक है, जो पॉवर्टी लाइन से बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे थे और वो लोग रोजगार चाहते थे पर उनके पास रोजगार नहीं था, उन लोगों को रोजगार देने की दृष्टि से जिले के जो देश के जो पिछड़े विकास खंड थे, ब्लॉक्स थे, उन ऐसे 1772 विकास खंडों को चयनित किया गया और वहां इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। और खासकर किन क्षेत्रों में इसको लॉन्च किया गया, जो सूखा प्रभावित थे, जो रेगिस्तानी विकास खंड थे, जो पहाड़ी थे, जो आदिवासी थे, ऐसे विकास खंडों में इसको लागू किया गया और लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। अब एक बात बताता हूं मैं, 1993 में 1772 ब्लॉक्स में इसको लागू किया गया, बट 1997 और 98 में देश के सभी विकास खंडों में, यानी कि 5448 लगभग विकास खंडों में इसको लागू कर दिया गया। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जो EAP है इसमें सेंटर और स्टेट का पार्टनरशिप कितना है, तो सेंटर और स्टेट का जो पार्टनरशिप है इसमें, सेंटर और स्टेट का जो रेशो है वो आपका 75 और 25 का है, यानी कि सेंटर इसमें 75 रुपए लगा रहा है और स्टेट इसमें 25 रुपए लगा रहा है, तब ये प्रोग्राम चल रहा है। जहां जहां मैं आपको ये पार्टनरशिप बता रहा हूं या वित्त का जो विभाजन है वो बता रहा हूं, वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज ये चीज समझ में आई होगी। वीडियो छोटी है पर आप मैनेज करते रहिए, सब चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़, और ये हेल्थ भी जल्दी ठीक हो जाएगी और टेक्निकल इश्यूज़ का भी अब मैं देख रहा हूँ कि डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था शायद अब करनी ही पड़ेगी। आपसे भी जो सहायता बने आप कीजिए। कैसे कीजिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। अब देखूँ मैं कैसे व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब लगता तो बड़ा महंगा है पर अब देखना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चल रहा है। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।